हिनु वला तकनतु। ठीक है कि अल्लाह की रहमत से एक तो ये बैठा है, जो खातून जो हैं उनको ओवेरियन फेलियर भी हो गया था, हमने इनका स्टेम सेल किया। देख रहे हैं कि कितना टाइम हमें लगा कि जब मैंने इनकी एवोल्यूशन इंडक्शन नहीं लाइफ रहते हैं कि डॉक्टर साहब इतनी देर होगी आप टेस्ट ट्यूब बेबी तो कर ही नहीं रही। भाई जब मेरी आपकी ओवरी उठेगी तो मैं करूंगी ना। फिर जब इनका ओवेरियन रिजुविनेशन हुई तो हमने 13वीं दफा 12 दफा आईवीएफ कहाँ हुए ये आपको खुद बताएंगे। ठीक है, अभी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको एक ऐसी सक्सेस स्टोरी दिखाने जा रही हूँ, उन लोगों से मिलवाने जा रही हूँ जो आपकी ना एक कुरान पाक की आयत को आपके सामने खोल कर बयान करेगा, और वो है वला ताहिनु वला तकनतु। ठीक है कि अल्लाह की रहमत से एक तो ये है कि कभी दिल बर्दाश्ता ना होना और ना ही ना उम्मीद होना। अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया है ना, मैंने अपनी आँखों से होते हुए देखा है। ये मेरे पास आज एक ऐसा कपल बैठा है जो खातून जो हैं उनको ओवेरियन फेलियर भी हो गया था, हमने इनका स्टेम सेल किया। ओवेरियन फेलियर क्यों हुआ था? सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि इनके रिपीटेड आईवीएफ हुए। जब आईवीएफ किया गया तो इनको हाई डोज में, जो आप एगोनिस्ट प्रोटोकॉल है, लॉन्ग प्रोटोकॉल, जिसमें डॉक्टर तो बड़ा खुश होता है कि मेरे पास अंडों की भरमार आ गई, लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, या फिर औरत जो है ना वो अपनी निस्वानियत, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सने यास वक्त से पहले आ गया तो निस्वानियत खो गई औरत की, उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई, उसकी हड्डियाँ तबाह हो गई, उसकी लाइफ का स्टेटस तबाह हो गया। ये जब मेरे पास आई तो एज तो इनकी 44 थी, लेकिन इनको ओवेरियन फेलियर हो चुका था। हमने इनका स्टेम सेल किया। स्टेम सेल के बाद ये आप इतनी मोटी फाइल भी देख रहे हैं कि कितना टाइम हमें लगा कि जब मैंने इनकी एवोल्यूशन इंडक्शन नहीं दी। मेरे वो लोग पेशेंट ख़ास तौर पर इस बात को सुने जो मेरे से खाइफ रहते हैं कि डॉक्टर साहब इतनी देर होगी आप टेस्ट ट्यूब बेबी तो कर ही नहीं रही। भाई जब मेरी आपकी ओवरी उठेगी तो मैं करूँगी ना। फिर जब इनका ओवेरियन रिजुविनेशन हुई तो हमने 13वीं दफ़ा 12 दफ़ा आईवीएफ कहाँ हुए ये आपको खुद बताएंगे। ठीक है, अभी मेरे साथ जाहिद भी बैठे हैं। ये पाकिस्तान में रहने वाला कपल है, लेकिन ये फ़ौरन अपने वीज़े भी लगवाते थे, बाहर जाके अपने आईवीएफ करवाते थे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेंटर्स में करवाए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं इनका एमआर नंबर बोलूँगी और बताऊँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इनका सैक विजुलाइज्ड है। ये नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। इनका सरगोदा में एमआर नंबर है 9955 और लाहौर में है 16257। अब आप मुझे बताइए कि आपका कितनी दफ़ा आपका एक्सी हुआ? 20 साल हमारी शादी को हो गए हैं, और उसमें हमने लाहौर से आपके अलावा जो सेंटर है वहाँ स्टार्ट इधर से लिया है। 3-4 दफ़ा हमने इधर से करवाए, फिर उसके बाद हमने दुबई से करवाया, बॉर्न हॉल वहाँ एक फेमस था, उसके बाद सेंटर, फिर उसके बाद हमने कंसीव है शारजा में, वहाँ से करवाया, फिर उसके बाद डॉक्टर माइकल फ़की है अब दुबई में उनसे करवाया। इसी दौरान उनसे पहले हम डॉक्टर माइकल फ़की से पहले हम लंदन में भी गए हैं, वहाँ से भी हमने करवाया। टोटल हमारी 13 अटेम्प्ट हुई। और आपने बताया लाहौर में भी आपने कराए? लाहौर में तो पहले स्टार्ट से इधर करवाए ना, इधर से कराए 4 दफ़ा इधर से। वो किस सेंटर में हुए थे? वो हमीद लतीफ़ से और डॉक्टर राशिद चौहान से, यानी सब जगहों से। और इसके बाद मुल्तान से भी ये करवाया है। ओके, आपके आने से पहले हमने मुल्तान से करवाया, फिर लास्ट में आपसे ये पहले ही हुआ है। जैसे जो आप फरमा रहे थे कि जैसे थोड़ा सा डिले इसमें होता है, हम भी थोड़े परेशान थे कि डॉक्टर साहब थोड़ा आगे टाइम बढ़ाते क्यों बढ़ाती जा रही। कई लोग पेशेंट कहते हैं कर क्यों नहीं रही, पैसे जमा है। कई आके वो जो मेरे खिलाफ वीडियो बनाता था उसके पास पहुंच गए कि जी हमारे पैसे जमा है, डॉक्टर कर नहीं रही। वो जब उन्हें किया मोटिवेट, पेशेंट आए, मैंने कहा भाई मैं अगर मैं मनी मेकर होती तो आपने तो पैसे जमा कराए, आपका आईवीएफ कह देती कि भाई नहीं हुआ। इसका मतलब है आपका टाइम नहीं है। अगर आपको वेट करना पड़ता है, कटिंग स्टोरी इन शॉर्ट, अगर आपको वेट करना पड़ता है तो मत घबराएं। ठीक है, डॉक्टर अगर पैसे लेके भी आपको वेट करवा रहा है तो आपका दुश्मन नहीं है, उसकी कोशिश यही है कि आप पे रिजल्ट आए।
क्योंकि हमारी खुशियाँ तभी बरकरार रहती हैं जब अल्लाह ताला आपको कामयाब करता है। जैसे कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने कहा कि जब इस दौरान हमारा थोड़ा लेट हो रहा था तो हमारे साथ आज आपके सेंटर में ही कुछ 3-4 पेशेंट और भी यही शिकायत करते थे। मैंने कहा हम तो खुद इसी तरह, लेकिन मैंने उनसे ये कहा, मेरी वाइफ थोड़ा सा करती थी गुस्सा कि ये हमें कहीं और चले जाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, वो डॉक्टर बेहतर समझती है, जब वो करेंगे फीस तो उन्होंने जो पैसे लेने थे हमसे ले लिए हैं। हाँ। अब और तो उनको कोई तकाजा नहीं है, लेकिन जब वो मुनासिब वक्त समझेंगे हमें वेट करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत से अल्लाह ताला इसको, सब लोग दुआ गो हों कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी वाला बच्चा दे। खुश रहिए, फ़ी अमान अल्लाह।